देखिए राजकुमार भाटी जी, मेरा एक बहुत विनम्रता से सुझाव है, जब जब राजकुमार भाटी जी या समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता मुकदमा वापसी की बात करते हैं ना टीवी डिबेट्स में, तो तुरंत जनता को याद आ जाता है कि कैसे समाजवादी पार्टी की सरकार ने आतंकवादियों से मुकदमा वापसी करने का प्रयास किया था। मैं आज इसको स्पष्टता से जी न्यूज के दर्शकों के लिए विशेष तौर पर बता प्रयास किया नहीं हुए तो नहीं वापस। मामले में मुकदमा वापसी की प्रक्रिया क्या होती है, अब सुन तो लीजिए, आप बात तो सुनिए ना। मुकदमा वापसी की प्रक्रिया क्या होती है, मुझे लगता है जी न्यूज के दर्शक एक बार सुन लेंगे तो राजकुमार भाटी अगली डिबेट्स में इस बात का प्रयोग नहीं करेंगे। सीआरपीसी के अंतर्गत धारा 321, इसके तहत लोक अभियोजक किसी भी मामले में सरकार अपने मामले में मुकदमा वापसी लेने का प्रयास करती है, लेकिन बिना किसी कोर्ट के सहमति के, अनुमति के कोई भी संज्ञेय प्रकृति का अपराध वो मुकदमा वापसी नहीं हो सकता है। यानी जिसमें गंभीर प्रकृति के अपराध होते हैं, जिसमें सजा का प्रोविजन होता है 3 वर्ष से अधिक का, ऐसे किसी भी मामले में कोई भी राज्य सरकार मुकदमा वापस नहीं ले सकती है। बावजूद इसके बार बार समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता ये झूठ परोसते हैं कि मुख्यमंत्री जी ने अपने खिलाफ दंगे के मामले, अपने खिलाफ अटेम्प्ट टू मर्डर के मामले वापस ले लिए हैं। ये कोरा झूठ है, कोरी बकवास है। मैं इसीलिए कह रहा हूं ना, आतंकवादियों से मुकदमा वापस लेने का अपने प्रयास क्या था, प्रयास ही कर सकते थे, क्योंकि मुकदमा वापसी तो कोर्ट के विवेक पर, कोर्ट के निर्णय पर तय होगा। कोर्ट नहीं चाहेगी तो निर्णय नहीं हो सकता है, मुकदमा वापसी नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूं मुकदमा वापसी का पॉइंट मत रखा करिए, जब जब आप बोलते हैं तो अपने लिए ही कब्र खोदते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं राजकुमार भाटी जी, आप फिर कहेंगे कि हमको वोट क्यों नहीं मिलते हैं। आपके प्रवक्ता, आपके नेता, आप लोग बैठ करके अपनी ही पार्टी के कुकर्मों को याद दिला देते हैं, इसलिए समस्या होती है। दूसरी बात, आपने सवाल उठाया कि संजय शेरपुरिया का, सच बात यह है कि समाजवादी पार्टी के नेता के रिश्तेदार के साथ फोटो होती, नेता तो छोड़ दीजिए, अखिलेश जी के साथ, शिवपाल जी के साथ, अगर रिश्तेदार के साथ फोटो होती तो भी उत्तर प्रदेश की पुलिस गिरफ्तार नहीं करती। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। किसी के साथ फोटो रख लीजिए, अपराध किया है तो जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे। और दूसरी बात, समाजवादी पार्टी में अगर नेता के पीए से संबंध होता ना, उसके साथ फोटो होती ना, तो ईडी के साथ सेटलमेंट भी करा ले गया होता। यह सपा बसपा कांग्रेस का कल्चर था, यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार की आप उपलब्धि बता रहे हैं कि आज भाजपा की सरकार में कोई ठगी कर नहीं सकता, अगर करने की कोशिश करेगा तो जेल की सलाखों के पीछे जाएगा, कोई मामला मैनेज नहीं करा सकता है। तो इसलिए हमारी उपलब्धियों को बताने का काम राजकुमार भाटी जी, शेरपुरिया पे तो भाटी जी शिकायत कर रहे हैं कि उनके बेलेबल वारंट है, आपने गिरफ्तार क्यों किया, वो शिकायत कर रहे हैं आपसे। आपने सुना नहीं कि इसके तो बेलेबल वारंट है, आपने गिरफ्तार क्यों किया? ना आप गलत समझ गए। अरे मेरे भाई, बड़े भाई, नहीं ऐसा नहीं। भाटी जी आपसे क्रॉस व्यापारी की बात कही है मैंने, संजय शेरपुरिया की नहीं कही। तो किसकी कही? आप गलत समझ गए। अच्छा दीपक जी, आप गलत समझ गए। नहीं, मैं तो संजय शेरपुरिया पर जवाब दे रहा हूं। नहीं, मैं तो दीपक, चेक बाउंस के मामले में अरेस्ट किया, उसकी बात कही। राजकुमार जी, राजकुमार भाटी जी, मैंने तो संजय शेरपुरिया पर ही जवाब दिया कि अगर कोई गलत करेगा तो फोटो किसी के साथ भी खिंचा रखी हो, वो जेल की सलाखों के पीछे जाएगा। ये सपा बसपा की सरकार थोड़ो है कि नेता के रिश्तेदार के साथ भी फोटो रखेंगे, उसके पीए के साथ भी फोटो रखेंगे तो रौले से चलेंगे, रौब दाब से चलेंगे और भ्रष्टाचार करके किनारे एक पतली गली से निकल। ठीक है, जवाब ले लेते भाटी जी, जवाब है। फोटो किसी के साथ भी रखिए, अपराध किया तो जेल जाएंगे। नहीं, पहला तो मैं सोच रहा था आप उसी पे कह रहे हो, लेकिन आपने थोड़ा गलत समझ लिया। मैंने संजय शेरपुरिया के लिए, उसने तो बड़ा फ्रॉड किया है, 6 करोड़ रुपए वसूले, हजारों करोड़ का घोटाला उसका। मैं मेरठ के व्यापारी की बात कर रहा था जिसके खिलाफ चेक बाउंस के मामले में मुकदमे में बेलेबल वारंट था। उसे पुलिस उठा के उसके घर से, हापुड़ की पुलिस लेके दौड़ ली, उसके पीछे उसकी पत्नी और एक रिश्तेदार चले, उनकी स्कूटी गाड़ी से टकरा गई, उन दोनों की मौत हो गई, जिसमें लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा है कि इन पुलिस वालों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जहां तक राकेश जी माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में कह रहे हैं कि ऐसा मत बोले करो, हम हमेशा बोलते रहेंगे, कहते रहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जिसके खिलाफ 12 मुकदमे थे, जिनमें हत्या के प्रयास का भी मुकदमा था, दंगे का भी मुकदमा था और भी मुकदमे थे, भड़काऊ भाषण देने का भी मुकदमा था। और फिर उस मुख्यमंत्री ने अपनी कलम से अपने मुकदमे वापस किए। ये लोकतंत्र के लिए शर्मनाक है, शर्मनाक रहेगा। आप कितनी भी लिपापोती करते रहे राकेश जी। और आपने जो कहा कि अखिलेश यादव के किसी रिश्तेदार के खिलाफ साथ फोटो होता, अगर फोटो होती तो सारे बीजेपी के प्रवक्ता चिल्ला रहे होते चैनलों पे कि समाजवादी पार्टी का आदमी है। आज आप ये स्वीकार क्यों नहीं करते कि वो बीजेपी का आदमी है जो फ्रॉड कर रहा था? और यह भी देश में सबको पता है, पत्रकारों को तो कम से कम पता है, नेताओं को भी पता है कि उसकी गिरफ्तारी भी आपके 2 इंजनों के टकराव की वजह से हुई है, किसी नैतिकता की वजह से नहीं हुई। दोनों इंजन टकरा रहे हैं, पूरा प्रदेश देख रहा है। जब उसकी गिरफ्तारी हो गई है तो फिर एक उद्योग समूह पे इनकम टैक्स के छापे पड़े हैं, वो
प्रदेश को सेंटर का जवाब है, तुम हमारे आदमी को छेड़ोगे तो हम तुम्हारे आदमी के खिलाफ छापे डालेंगे। ये राकेश जी अब सब समझ रहे हैं, ये चीजें आपकी बाहर आ चुकी हैं। अब इन पे आप कितनी लिपापोती करो लेकिन ये छिपेंगी नहीं। राकेश जी एक क्विक जवाब में फिर आगे बढ़ूंगा क्योंकि मैं को बाकी गेस्ट का बात। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि कैसे कपोल कल्पित कथाएं गढ़ने का काम समाजवादी पार्टी करती है। मैंने तो दर्शकों के लिए कहा है, इंटरनेट पर गूगल पर सर्च कर ले, दंड प्रक्रिया संहिता अंतर्गत धारा 321 मुकदमा वापसी की प्रक्रिया क्या होती है, इंटरनेट पर सहज हिंदी और अंग्रेजी दोनों में उपलब्ध है। इसलिए राजकुमार भाटी की बात की पोल खुल जाएगी कि कोई भी मुकदमा बिना कोर्ट की अनुमति सहमति के वापस नहीं हो सकता संज्ञेय प्रकृति का। उसके बावजूद ये बार बार झूठ बोल रहे हैं। हम तो कह रहे हैं ना, आतंकवादियों से मुकदमा वापस लेने का प्रयास किया था आपने, ले तो सकते ही नहीं थे ना, संभव ही नहीं है। कोई हत्या का मुकदमा वापस नहीं हो सकता है, कोई दंगे का मुकदमा वापस नहीं हो सकता है। हाँ, कोर्ट उसकी मेरिट पर विचार करती है और मेरिट में ये बात साबित हो जाती है। आपका जवाब 30 सेकंड में, फिर मैं आगे बढ़ूंगा दूसरे मुद्दे पे। तो बिल्कुल वापस हो सकता है। केवल एक ही वाक्य बोलना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने चुनाव लड़ते समय जो अपने मुकदमों के लिए वो दिया था, शपथ पत्र दिया था, उसे आप सर टीवी पर रख दें सामने। उसमें ये मुकदमे हैं या नहीं है? हत्या के प्रयास का मुकदमा, दंगे का मुकदमा, भड़काऊ भाषण का मुकदमा, 12 मुकदमों का जिक्र उनके घोषणा पत्र में है या नहीं है? उन्होंने शपथ पत्र देकर ये कहा कि नहीं कहा कि मेरे खिलाफ ये मुकदमे हैं? ठीक है, चलिए आगे चलते। अब मैं आता हूं सीधे अतीकुर रहमान साहब। अतीकुर रहमान साहब, आज अच्छा अतीकुर रहमान जी में कुछ दिक्कत आ रही है, लेकिन चलिए इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। राकेश त्रिपाठी जी वो फिर कह रहे हैं कि 12 मुकदमे तो डीके दुबे साहब के पास चलते हैं, वकील भी है वो। दुबे साहब बताइए, ये फिर कह रहे हैं कि 12 मुकदमे तो योगी जी में थी, इन्होंने वापस लिए। मैं दीपक जी, राकेश जी आ रहा हूं। मुकदमों की जहां तक बात आती है तो पहले ध्यान रखना चाहिए कि पॉलिटिकल मुकदमे कौन से हैं और बाकी मुकदमे कौन से हैं। पॉलिटिकल मुकदमे जो रहते हैं उनको तो सरकार वापसी के लिए आगे इनिशिएट कर सकती है, लेकिन हीनियस क्राइम के जो मुकदमे हैं उनके लिए अनुमति न्यायालय से चाहिए होती है। न्यायालय रिकॉर्ड देखता है, रिकॉर्ड देखने के बाद जब उसको लगता है कि रिकॉर्ड पर कुछ नहीं है, ये पॉलिटिकली जबरदस्ती मुकदमे लगाए गए हैं, तो फिर उन मुकदमों को न्यायालय की अनुमति से विड्रॉ किया जाता है। कभी बहुत बार ऐसा होता है कि न्यायालय में मुकदमा वापसी के लिए अगर कोई जाता है तो न्यायालय डांट कर मना कर देता है और कहता है रिकॉर्ड पर बहुत कुछ मटेरियल है, मैं संज्ञान ले चुका हूं, इस मामले में क्राइम हुआ है, ये मुझे प्राइमा फेसाई दिखाई देता है और इसलिए इसका विड्रॉवल नहीं हो सकता, इसको लड़ना पड़ेगा। अब सरकारी वकील अगर उसको अच्छे से नहीं लड़ता है तो बहुत बार एमिकस क्यूरी अपॉइंट कर देता है, यानी कि कोर्ट की सहायता के लिए दूसरे एडवोकेट अपॉइंट कर देता है अपनी तरफ से और खर्चा भी देता है और कहता है ये मुकदमा कंप्लीट होना चाहिए क्योंकि सरकार लग रहा है कि इसमें शिथिल हो गई है। इसलिए मुकदमे वापसी की जहां तक बात की जाती है तो वो इतना आसान नहीं है। पॉलिटिकल मुकदमे आसानी से वापस हो जाते हैं और पॉलिटिकल मुकदमे ही मोस्टली लगाए जाते हैं इस प्रकार के लोगों पर। जब सरकार होती है तो ये लोग पॉलिटिकल मुकदमे लगाते हैं। तो मेरा मानना ये है कि अगर कह रहे हैं कि ये 10 मुकदमे, तो योगी जी ने 10 मुकदमों की चर्चा की होगी, 12 मुकदमे जो लगाए गए हैं, लेकिन वो विड्रॉवल के समय पर माननीय न्यायालय के द्वारा उसमें रिकॉर्ड में जब कुछ नहीं मिला होगा तभी ऐसा होता है, अदरवाइज नहीं होता है। ठीक है।